और शायद आप लोगों ने भी स्मरण किया होगा, आप शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने को गए। आप भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए और इतने में कोई ने आपको टोक दिया, कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया। आप जल चढ़ाने के लिए गए, चोंगे की आवाज खुल रही है, स्पीकर की आवाज नहीं खुल रही है, इसलिए आवाज नहीं आ रही हम लोगों को। आप जल चढ़ाने के लिए गए और किसी ने टोक दिया आपको, कुछ कह दिया आपको। और जब किसी ने कुछ कहा, टोका, और वो बात आपके हृदय में रम गई, वो बात आपके चित्त में आ गई, फिर वो दिन रात हमको वो बात अंदर से खुदड़ती रहती, अंदर से खरोदती रहती। फिर ना तो हमारा पूजन में मन लगता है, ना हमारा भजन में मन लगता है, ना हमारा स्मरण में मन लगता है, ना हमारा कीर्तन में मन लगता है। क्योंकि जिसने कहा है वो बात हमारे को बार बार खरोद रही है। किसी ने कुछ कह दिया है तो हमको बार बार वो बात लग रही है, वो बात हमको बार बार स्मरण में आ रही है। शिव कथा कहते हैं भोजन उतना ग्रहण करो जितना पचा सकते हो, जितना पचा सकते। और दुनिया के लोगों की बात भी उतनी सुनो जितनी तुम्हारे मन को पचाने में आ जाए और तुम उसको पचा सको और अपने अंदर उतार सको। बहुत अब दुनिया तुमको ताना दे दी, दुनिया तुमको अपशब्द कह दी, दुनिया तुमको गाली दे दी, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दी, तुमसे पच नहीं रहा, तो क्या मतलब? रखो ही मती ना अपने हृदय में, रखो ही मती अपने दिल में, रखो ही मती अपने भीतर, उसको छोड़ो, त्यागो, उसको पटक दो बाहर। ये दुनिया बड़ी मतलबी है जी। माचिस देखिए, जम के बोलो जरा, माचिस किस किसने देखी है? सबने देखी है। जब दिया लगाते हो तब माचिस ढूंढते हो, बोलो सही है? दिन भर ढूंढते हो? नहीं। और माचिस की तीली निकाली, जलाई, जला के ऐसे ही पटक देते हो क्या? नहीं। क्या करते हो? उसको पहले बुझा देते हो। उस तीली को तुमने, तुम्हारा दिया जलाया और दिया जलाने के बाद उस तीली को बुझा दिया। संपूर्ण दुनिया माचिस की तरह तुमको उपयोग में लेना जानती है। जब दिया लगाने का समय आता है, दिया जलाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है, नहीं मिल रहा। जब दिया जलाने का समय आता है, जब दिया लगाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है। जब दीप जलाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है। और जब दीप जल जाता है, दीप प्रज्वलित हो जाता है, दिया जलने के बाद फिर कोई माचिस को नहीं ढूंढता। फिर कब ढूंढते हैं? जब फिर वापस दिया जलाने का समय आता है, वापिस अगरबत्ती जलाने का समय आता है, धूप बत्ती लगाने का समय आता है, वापिस दीप जलाने का समय आता है, तब दिए को जलाने के लिए फिर माचिस को ढूंढा जाता है। ये संपूर्ण दुनिया ऐसी है। जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपको ढूंढा जाएगा, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपको खोजा जाएगा। जब इनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तब माचिस को कहीं पर भी पटक दिया जाता है, वैसा आपको भी छोड़ दिया जाएगा। जैसे माचिस को कहीं रखकर भूल जाते हैं, वैसे ही आपका काम निकलने के बाद आपको भी लोग भूल जाते हैं और कहीं ले जाकर पटक देते हैं। ये दुनिया ही ऐसी। संपूर्ण विश्व में
आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, वो बस यही स्थिति है। संपूर्ण विश्व का आज की जो स्थिति है वो यही है कि अपना काम निकाल लो, बाकी के सबको जान जाना। समय मिलेगा फिर अपने को काम आएगा, फिर अपन माचिस ढूंढ लेंगे, फिर दिया जलाएंगे, फिर माचिस ढूंढेंगे, फिर दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर माचिस ढूंढेंगे, फिर दिया जलाएंगे। वक्त पड़ेगा तब ढूंढा जाएगा, वक्त के पहले माचिस को नहीं ढूंढा जाएगा। आपको भी खोजा जाता है जब आपकी जरूरत पड़ती है। बेटे को जरूरत है कि मम्मी मुझको भूख लगी है तो भोजन लाके दे, तो बेटा तुमको ढूंढ रहा है। तुमको जरूरत पड़ी है कि बाजार से सब्जी लेकर आना है तो तुम पति को ढूंढ रही हो। घर में रोटी बनवाना है तो पति पत्नी को ढूंढ रहा है। दवाई लाना है तो बाप बेटे को ढूंढ रहा है। प्रॉपर्टी चाहिए तो बेटा बाप को ढूंढ रहा है। संपूर्ण जगत ऐसा है। ये पूरा विश्व इसी से भरा पड़ा हुआ है कि लोग केवल तुम्हारा प्रयोग करना जानते हैं, तुमसे कार्य निकालना जानते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा शंभु इस संसार से हटकर है। वो तुमसे कुछ लेना नहीं जानता, तुमको केवल देना ही जानता। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंभु, वो मेरा उग्रदान, वो मेरा त्रिकालदर्शी, वो मेरा कैलाश है। वो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश है। आपसे कुछ नहीं लेना, कुछ आपसे कुछ भी नहीं लेगा। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप एक लोटा जल दे रहे हो, ठीक है। आप बेलपत्र दे रहे हो, ठीक है। आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप वो भी नहीं देंगे तो ये मत सोचना कि महादेव हमको कुछ देगा कि नहीं देगा। आप अगर लोटा भर के जल नहीं भी दोगे तो ये मत सोचना कि महादेव आपको कुछ देगा कि नहीं देगा। तुमने जल दिया और महादेव ने कुछ दिया तो ये तो आदान प्रदान वाली बात हो गई। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तुम अगर लोटा भर के जल भी नहीं दे पा रहे हो, तुम बेलपत्री भी नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं। तुम उसको हृदय से, मन से उसके नाम का स्मरण कर लो, मेरा महादेव तुमको तो भी प्रदान कर देगा, और देने में पीछे नहीं है, तो भी दे देगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शिव कथा कह रहे, मेरे बाबा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बाबा तो केवल देना जानता है, मेरा बाबा तुमसे लेना नहीं जानता। दुनिया तुमसे मतलब की मिलेगी, दुनिया तुमसे मतलब से बात करेगी, दुनिया तुम्हें मतलब के समय पर तुम्हें पूजेगी, दुनिया तुम्हें मतलब के समय पर तुमको ढूंढेगी, दुनिया तुम्हें मतलब के समय पर तुम्हें खोजने का प्रयास करेगी, पर मेरा महादेव तुम्हें मतलब के लिए नहीं, मेरा महादेव पूर्ण समर्पण के भाव से तुमको देने के लिए खोजता है कि तू एक बार मेरे दरवाजे पर आई थी, इसलिए मैं तुझे देना चाहता हूं। बोल बम का नारा है। सती मैया, माता सती भगवान
शिव जी के साथ में उनका जो मंगल विवाह हुआ, माता सती का विवाह जब भगवान शंकर जी के साथ होता है, माता सती का विवाह जब शिव जी के साथ में हुआ है, माता सती में और माता पार्वती में एक अंतर बहुत बड़ा है। सती मैया भी भगवान शंकर की धर्म पत्नी है और पार्वती मैया भी भगवान शंकर की धर्म पत्नी है। माता सती भी शिव जी की अर्धांगिनी है और माता पार्वती जी भी शिव जी की अर्धांगिनी, दोनों। फिर सती में और शिव में, पार्वती में अंतर क्या है? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइलों पर सुन रहे हैं और इस कुशीनगर की पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो इन दोनों में अंतर क्या है? सती में और पार्वती में अंतर। सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या निकला? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर यह निकला कि शंकर भगवान सती को शादी कर कर लेकर आए, माता सती को विवाह कर कर लेकर आए, दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर कर लौट कर आए और दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर कर जब सती को लेकर आए, तब लेकर आने के बाद भगवान शंकर सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए। बोलो, सुनी कि नहीं सुनी कथा आपको? ये कथा सुनी कि नहीं सुनी कि शंकर सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए? अगस्त बाबा के यहाँ शिव और सती गए। पार्वती और सती में अंतर देख लीजिएगा जरा, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। जो शंकर भगवान ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चीज दी वो आज तक हमारे यहां चल रही है। जो शिव जी ने एक बार संसार के लोगों को जो दिया वो आज तक चल रहा है। शंकर जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोलिए जरा। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना है? नहीं। शंकर जी से पहले कोई चढ़कर, शंकर जी काय पे चढ़ के दुल्हन के घर गए थे? जम के बोलो जरा। नंदी पे चढ़कर। आज के समय में दूल्हा काय पे चढ़कर जाता है? बोलो बोलो जम के। घोड़ी पे चढ़। जो शिव जी ने बीज बो दिया, जो भगवान शंकर ने स्वयं देवादिदेव महादेव सबसे पहले दूल्हा बने, उसके बाद में फिर नारायण दूल्हा बने, फिर इंद्र दूल्हा बने, फिर राम जी दूल्हा बने, फिर कृष्ण जी दूल्हा बने, ऐसे ऐसे क्रम चालू हो गया दूल्हा बनने का। तब से लेकर आज तक लोग घोड़ी पे चढ़कर बारात लेकर जाते हैं। जैसे शंकर जी बारात लेकर गए, शंकर जी धूम धड़ाके से गए, वैसे आज के समय में दुनिया के लोग बारात लेकर जाते हैं। आज के किसने सिखाया ये दुनिया के लोगों को? देवादिदेव महादेव। जम के बोलो जरा, देवादिदेव महादेव। बारात ले जाना सिखाया, जनवासे में पहुंचना सिखाया, बारात का भोजन प्रसाद होना ये सिखाया। ये शिव जी ने सबको सिखाया। अब शिव जी ने दूसरी चीज संसार के लोगों को दी, जो माता सती के समय पर प्रारंभ हुई। शंकर जी सती को शादी करने के बाद में ब्याह कर कर जब लेकर आए, लाने के बाद में सीधे कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। हमारे मध्य प्रदेश में, हम जिस मालवा क्षेत्र में रहते हैं सीहोर में, तो वहाँ का एक नियम है हमारे मध्य प्रदेश का। आपके यहाँ का भी नियम हमें तो लगता है कि होना चाहिए ऐसा। आपके यहाँ भी ऐसा नियम होगा
महाराष्ट्र में भी ऐसा नियम है, राजस्थान में भी ऐसा नियम है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में ये नियम है कि नहीं, पर हमारे यहाँ का एक नियम है कि जैसे शंकर भगवान शादी कर कर सती को लेकर आए और वो कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ गए, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद वो घर पर जब आते हैं, आने के बाद लड़के के घर में जब लड़की आ जाती है तब पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण जी की कथा करवाकर उनको सुनवाई जाती है। आपके उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है ना? आपके यहाँ भी है? मतलब तुम भी हमारे वाले हो, ये पक्का है। ये शुरुआत कोई तुमसे कहे कि ये दूल्हा दुल्हन को कथा सुनाने का नियम कहां से आ गया? शादी करके दुल्हन आई बेचारी, रात भर ऐसे फेरे लगा लगा के थक गई और सुबह से उसको तुमने पूजन में बिठा दिया, सुबह से सत्यनारायण जी की कथा सुनने बिठा दिया, पूजन करने बिठा दिया। कोई तुमसे पूछे कि ये नियम कहां से आ गया कि शादी के बाद कथा सुनना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को बैठकर कथा सुनना चाहिए, ये नियम कौन लेकर आया? तो कह देना ये नियम देव अधिदेव महादेव लेकर आए थे, शादी करने के बाद सती को ले जाकर कथा सुनवाए। ये नियम मेरा महादेव लेकर आए थे, शादी के तुरंत बाद शादी कर कर आए और सती मैया को कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए अगस्त बाबा के यहाँ पहुंच गए। अब शादी के तुरंत बाद कथा सुनना, शंकर जी का मन तो कथा में लग रहा था क्योंकि शिवजी कुंभज बाबा की कथा सुनने गए। दूल्हा दुल्हन दोनों कथा में बैठते हैं, कहीं कहीं पर दूल्हे का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है और कहीं कहीं दूल्हे का नहीं लगता तो दुल्हन का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का ही मन नहीं लगता, ये भी स्थिति रहती है। पंडित जी पूरे 5 अध्याय सुना देते हैं, कलावती ने लीलावती से कहा, लीलावती ने कलावती से कहा। तो वो कथा पूरी हो जाती और आखिरी में फिर आरती हो जाती है, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री रेवाखंडे प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय पूर्ण, तृतीय अध्याय पूर्ण। और बहु अंदर से पति को कोनी मार के करे। कथा में घंटी भी बजाई जाती है क्योंकि ये दोनों उठ जाए, सावधान। केवल आपके यहाँ सत्यनारायण जी की कथा शादी के बाद हो रही, उसी में घंटी नहीं बजती है। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को जब कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ लेकर गए और कुंभज बाबा जब कथा करने लगे, कथा कहते कहते कुंभज बाबा बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। तो महादेव जैसे चिल्लाते थे, इतने में सती मैया महादेव जी का मुख देखकर कहती थी, ये बार बार इनको हो क्या जाता है, इतने चिल्लाते क्यों हैं? शंकर भगवान कह रहे हैं ये केवल तेरे चक्कर में चिल्ला रहा है। रात्रि को गश्ती वाला आता है, आपके कुशीनगर में आता है कि नहीं आता हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आता है। रात्रि में गश्ती वाला आता है और सीटी बजाता है। सीटी तो अभी अभी बजाने लगा, पहले तो चिल्लाता था जागते रहो, अब सीटी बजाने लगा कि जागते रहो। अब सीटी बजाता है, पहले कहता था जागते जागते। जागते। अब गश्ती वाला क्यों चिल्लाता है जागते रहो? रात को सोगे तो तुम्हारी तिजोरी का माल कोई चुरा के ले जाएगा। गश्ती वाला रात को चिल्लाता है जागते रहो, और संत साधु गुरुजन कथाकार ब्राह्मण जन दिन में चिल्लाते हैं श्रीमद् भागवत रामायण, शिव पुराण, देवी भागवत,
गीता सुना सुना कर चिल्लाते हैं। रात को सोओगे तो चोर चोरी कर कर ले जाएगा, और दिन में अगर तुम भगवान की कथा में सोओगे तो परमात्मा भी तुमसे दूर चला जाएगा। उसको करीब लाना, उसको अपने करीब। उसको अपने नजदीक लेकर आना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनाने ले गए। कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए माता सती गई, उनका मन नहीं लग पाया। भले उन्होंने हर हर महादेव चिल्लाया, पर मन नहीं लगा। कई लोगों की आदत रहती है कथा में जरूर चले जाएं, पर मन भी तो लगे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम कई लोग संसार में ऐसे हैं परमात्मा के करीब जाते हैं पर मन नहीं लगता, भगवान के पास पहुंच जाते हैं पर मन नहीं लगता। आप में कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपतिनाथ एक पत्र है देखिए, मेरा नाम रानी देवी, बांस पार नहोरवा। बहोरवा है कि नहोरवा है? मेरा नाम रानी देवी, बांस पार, जिला बलिया से हूँ। अब बहोरवा है कि नहोरवा है वो तुम जान लेना, है ठीक है। कहीं बैठी हैं रानी देवी, कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। रानी देवी बांसपार, डेज डेज डेज, जिला बलिया से हूं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे शरीर में 35 mm की एक गठान हो गई थी, साथ में पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का कह दिया था और ऑपरेशन भी जल्दी ही कराने का बोला था। पर गुरुदेव, एक तो गठान हो जाना शरीर के अंदर तो बड़ा सोचने में आ जाता है आज के समय में कि गठान हो गई है, ना जाने कौन सी गठान है, कैसी गठान है। और जांच भी करवाने का डॉक्टर बोल रहे थे उस गठान का, और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। तब मैं वापिस अपने घर को दवाई लेकर आ गई और डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे थोड़े दिन दे दो, मैं फिर ऑपरेशन करा लूंगा। डॉक्टर ने हमें 10 दिन के लिए भेज दिया। 10 दिन के बाद ऑपरेशन जरूर करा लेना, ये डॉक्टर ने बोला। और हम घर आ गए। आपकी कथा हम सुनते थे पर हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। पर आज जब शरीर में रोग आया ना गुरु जी, तब भोलेनाथ याद आया गुरु जी, और हम भोलेनाथ जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, जल लाकर आचमन करते, उसको पी लेते, बेलपत्र खा लेते। आपने कहा था कभी कभी नंदी के पास में बैठकर भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहा करो। हम नंदी के पास बेलपत्र लेकर बैठ जाते और शिव जी को समर्पित कर कर वो बेलपत्र का सेवन करते। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। भोलेनाथ भोलेनाथ हैं।
10 दिन के बाद हम वापस ऑपरेशन के लिए जाते हैं और वहां जांच कराते हैं तो मेरे शरीर में जो 35 mm की गठान थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है कि 35 mm की गठान 10 दिन के अंदर गल जाए, ये आश्चर्य की बात हो ही नहीं सकता। दूसरी बार फिर जांच करी गई और जांच में आया कि मेरे उदर में जो पथरी थी वो पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा है, ये शिव की कृपा है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव, आप कहते हो कि बाबा से जाकर अपने मन की बात कहना चाहिए, पर मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूँ गुरुदेव, बाबा से जाकर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा अपने बच्चों का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको क्या चाहिए। ये शिव है, ये शंभु, ये ओघड़ी है, शिव तत्व की प्राप्ति। ये पत्र, ये ओघड़दानी है। कौन सा गांव है तुम्हारा? ये बहुरवा है कि बहुरवा? ठीक ठीक, अच्छा और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। एक लोटा जल हम शिव को समर्पित कर रहे हैं। वो जल नहीं है, वो औषधि है। शंकर जी का एक नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, मौत पर भी विजय प्राप्त करने वाला। जो मृत्यु को जीत रहा है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर रहा है, जो मृत्यु को भी जीत कर बैठा है, वो महामृत्युंजय है, वो महादेव, वो कालाधिपति महाकाल। जो मौत पर विजय प्राप्त कर रहा है, मृत्यु को भी जो जीत कर बैठा है, वो कालाधिपति महाकाल राजा। वो मेरा उघड़दानी, वो मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर। मौत पर जो विजय प्राप्त कर, ये दुनिया के लोगों को जो कुछ दिया है वो सब संपूर्ण जो दिया, ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से, सब कुछ उसी का दिया, कुछ भी अपना नहीं। भाई सती मैया को कुंभज, सती और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है। माता सती में और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है। सती को शिव शादी करने के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले जाते हैं और सती का मन नहीं लगता, सती कथा पर विश्वास नहीं करती। और पार्वती में और सती में सबसे बड़ा अंतर अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या था, सती में और पार्वती में ऐसा क्या था, इनमें इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। सती
सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है तो बता देना। सती को शिव कथा सुनाने के लिए लेकर गए और सती का मन नहीं लगा, और शादी करने के बाद माता पार्वती को शंकर कैलाश पर लेकर आए और शंकर जी को याद आ गया कि मैं शादी कर आया था और सती को कथा सुनाने लेकर गया था। उसके बाद सती का प्राण चले गया था, तो शंकर जी ने सोचा कि मेरी शादी फिर हुई है पार्वती के साथ, अब की बार इसे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर लेकर गया और इसका भी मन नहीं लगा तो ये भी मुझसे दूर चली जाएगी। अब की बार मैं इसको कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा। तो पार्वती जी के साथ शादी कर जब शंकर भगवान आए तो उसको कथा सुनाने नहीं ले गए। आकर बैठे ही थे और बैठते से ही पार्वती जी ने हाथ जोड़कर महादेव जी से कहा। सती को कथा सुनाने ले गए थे और अब की बार शंकर जी ने विचार कर लिया था कि कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, तो हाथ जोड़कर बैठ गई पार्वती जी शंकर जी के चरणों में। बस शादी कर आए, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और ये हाथ जोड़कर बैठ गई और महादेव जी से कहती है, बाबा मेरे मन में कुछ प्रश्न है, इसलिए मुझे आप कथा सुनाने के लिए लेकर चलिए, अमरनाथ की गुफा में लेकर चलिए। सबसे बड़ा अंतर है सती और पार्वती में। सती को कथा सुनाने लेकर गए पर सती का मन नहीं लगा और पार्वती को कथा सुना नहीं गए। इसके बाद भी पार्वती कहती है कि मुझे कथा सुनना है। शंकर जी की आंखों में प्रेम के अश्रु प्रकट हो गए। अरे धन्य है पार्वती, मैं सोच रहा था कि तुझे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, पर तूने शादी के बाद का नियम पूरा कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ आज भी शादी के बाद सत्यनारायण जी की कथा होती है। भले मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन हो ना हो, भले तुम रात भर जागे हो, ब्याह करा फेरे करे, सारे घर में फैलारा पड़ा हुआ है, सारे घर में मेहमान पड़े हुए हैं, सारे घर में सामान ही सामान पड़ा है, उसके बाद भी पंडित जी को बुलाया जाता है और सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है। भले तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए करवाई जाती है क्योंकि तुम शंकर और पार्वती हो, तुम शंकर और सती नहीं हो, तुम शिव और पार्वती हो, इसलिए कथा कराई। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। सती और पार्वती हो तुम सती, तुम पार्वती और शिव हो, तुम सती और शिव नहीं हो, तुम पार्वती और शिव। और मेरी बेटियों और मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों से तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, पर मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, शादी कर आप अपने पति के घर जब जाओ और वहां पर अगर सत्यनारायण की कथा तुम्हारी शादी के बाद नहीं हो तो तुम्हें अपने घर के लोगों को एक बार प्रार्थना करना चाहिए। मम्मी, हमारे यहाँ का नियम है कि हम शादी कर हमारे घर में जब बहू आती है तो सत्यनारायण जी की कथा होती है, क्या आपके यहाँ नियम नहीं है? वो कहेगी बेटा नियम तो है पर चक्कर ये हमारे यहाँ फैला रहा है, इतना सारा है, बाद में करा लेंगे। नहीं मम्मी, बाद का काम तो कभी लंकाधिपति रावण से भी नहीं हुआ, इसलिए आप चाहो तो 2 दिन के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाइए और हमारे जीवन को सार्थक करिए। ये हमारा फर्ज है, ये पार्वती का फर्ज है, ये माता पार्वती के माता पिता के संस्कारों का फर्ज है। सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्ष प्रजापति वो प्रजापतियों का राजा था, उसकी बेटी थी। माता सती में बचपन से ही एक राजकुमारी के गुण थे, क्योंकि राजा की बेटी थी, राजकुमारी के गुण थे। जाती थी तो राज सिंहासन के हिसाब से, आती थी राज सिंहासन के हिसाब से, बात करती थी राज सिंहासन के हिसाब से, लोगों से मिलती थी राज सिंहासन के हिसाब से। दोनों, माता सती भी राजा प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति की बेटी थी, और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी थी। वो भी राजा की बेटी, ये भी राजा की बेटी, दोनों में एक अंतर और भारी हो गया। सती राजकुमारी थी और सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ कोई ज्ञान देने वाला अच्छा गुरु सती को नहीं मिल पाया था। पर पार्वती का जन्म हुआ और जन्म लेते से देव ऋषि नारद जैसे गुरु मिल गए थे, जिन्होंने शिव में लगा दिया।
ये माता पिता के संस्कार बोलते हैं। मैनावती के हृदय से, गर्भ से जो बेटी ने जन्म लिया उसको समझाया गया कि बेटी तेरे भाग्य में ऐसा ऐसा लिखा है, अगर तू शिव की आराधना करेगी तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तू शंकर की आराधना करेगी तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हमारे बच्चों को हमें ज्ञान देना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि शंकर की आराधना करोगे तो तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिव कुबेर का भंडार भर सकता है। देवाधिदेव महादेव तुम्हारा भंडार बढ़ सकता है। और रोग आ गया, बीमार, ये बहन ने लिखा, ये बहन यहाँ लिख रही है, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान के मंदिर में पिता को मानकर जाओ और उनसे अपने दिल की बात कहो, पर मैं सत्य कहती हूँ अपने पिता से दिल की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव के मंदिर में जाओ तो बाबा अपना चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको चाहिए क्या। ये हमारा समर्पण, एक समर्पण का भाव है। शिव की कृपा, वो घरदानी है, त्रिकालदर्शी है, आप उसको भजो। आप उसका स्मरण करो, मिलता है। मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा मैं कि बेटियां आप अपने मन में अपने घर से ये संस्कार लेकर जाना और अपने ससुराल में जाने के बाद जरूर कहना कि मम्मी कि आपके यहाँ शादी के बाद कथा नहीं होती। क्या शादी के बाद कथा नहीं होती है? आज दुनिया के लोग हमारे ऊपर ताना कसकर कहते हैं कि सियोर वाले महाराज की कथा में केवल महिलाएं इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, माताएं इतनी सारी कथा सुनने के लिए चली जाती हैं। मेरा निवेदन उन सभी से, ये मेरी माताएं नहीं है, ये पार्वती है, और पार्वती के हृदय में कथा के प्रति रुचि रहती है। ये सती नहीं है, ये पार्वती है। सती का मन कथा में नहीं लगता, पर पार्वती का मन कथा में लगता है। अगर ये यहाँ कथा सुनने नहीं आती तो टीवी पर सुनती, ये मेरा विश्वास कहता है। और अगर ये टीवी पर नहीं सुनती तो रात्रि को मोबाइल पर सुनती, पर ये मेरा विश्वास कहता है कि इनकी कथा कभी नहीं छूटती है, ये कथा जरूर सुनती। इनको पार्वती कहते हैं। सती किसको कहते हैं? जिसका चित्त कथा में नहीं लगा। शादी होने के बाद माता सती को लगा मेरे पति मुझे लेकर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं की अच्छी जगह की टिकट कराई हो। शादी के बाद टिकट कराते हैं ना लोग, घूमने के लिए जाते हैं। कोई विदेश जाता है, जो अच्छा धनपति करोड़पति होगा तो विदेश चले जाता है, और जिसके पास ज्यादा नहीं होता तो इधर उधर कुल्लू मनाली गोवा आसपास जहां स्थान घूमने चले जाते हैं। टिकट कराई चल रही है। सती मैया को भी लगा कि मेरी महादेव जी के साथ शादी हुई है, विवाह हुआ है, और ये मुझे नंदी पर चढ़ाकर, नंदी पर बिठाकर मुझे लेकर जा रहे हैं। उनको लगा कि इन्होंने भी कहीं की अच्छी जगह की टिकट कराई होगी, मुझे लेकर जा रहे हैं। अच्छी जगह की कहीं टिकट कराई होगी, उनको क्या मालूम था कि कथा सुनने लेकर जा रहे हैं। पर आज मैं शान से कह सकता हूं, आज इस व्यासपीठ के माध्यम से इस यहाँ इस पवित्र भूमि पर बैठकर, कुशीनगर की इस पवित्र भूमि से एक बात कह सकता हूँ, संपूर्ण भारत की माताओं के लिए जो कथा में रमी रहती हैं, उनके लिए कह सकता हूँ, दिल से कह सकता हूँ। अगर किसी भी शिव पुराण को सुनने वाली जितनी माताएं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रही हो, फेसबुक पर सुन रही हो, यूट्यूब पर सुन रही हो, मोबाइल पर सुन रही हो, पंडाल में सुन रही हो, अगर इन माताओं से अगर कोई पूछेगा, इनके पति ने पूछा कि आज मेरा मन बड़ा खुश है, कमाई अच्छी हो गई है, कोई कहीं से फायदा हो गया है, बता तुझे कहाँ लेकर जाऊं, तो इनकी पहली शर्त रहेगी हमें कुबेरेश्वर धाम लेकर चल, हमें सीहोर ले जाओ, हमें कुबेरेश्वर धाम ले जाओ। इनकी पहली रुचि है कि हमको वहां जाना। क्यों जाना है? क्योंकि इनके मन में ये है कि हम अगर बाबा के धाम जाएंगे तो बाबा से विनती कर कर आएंगे कि मेरे परिवार को सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरा घर अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, सब सुखी रहे, कहने के लिए। अभी ये कथा होने के बाद में 25 तारीख से कथा सिरसा हरियाणा में तारा बाबा के आश्रम में, तारा बाबा की कुटिया में 2 बजे से 5 बजे तक
फरवरी से 2 मार्च तक होगी। उसके बाद में कथा 7 मार्च से सीहोर चालू हो जाएगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम में। वहां 7 मार्च से जब रुद्राक्ष उत्सव में लोग आते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में वहां पर जनता जब पहुंचती है, रुद्राक्ष उत्सव में जो शंकर के भक्त पहुंचते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में जो शिव के गण पहुंचते हैं, वो ये अभिलाषा लेकर जाते हैं कि साल में एक कथा बाबा के धाम में सुनने को मिलती है और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में सुनने को मिलती है। तो लोग वहां केवल आकर कंकर शंकर पर रुककर रात्रि विश्राम कर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन की कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाकर झोली भरकर भंडार लूटकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर वो अगले साल आने के लिए तैयार होते हैं तो उनके साथ 4 लोग और ज्यादा आते हैं, क्योंकि कुबेर भंडारी इतना दे देता है कि वो 4 को बटोर कर। शिव तत्व की प्राप्ति। अब अभी हम यहाँ आ रहे थे पूनम दीदी, तो हम जब यहाँ आ रहे थे तो जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ से कोई बहन जी वहाँ से चलते चलते बोल रही थी, गुरुजी आप व्यासपीठ से बाबा से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि एक कथा और हमारे कुशीनगर में यहाँ पर हो और कुशीनगर में ऐसी कथा चलती है। अब हम उनको कुछ बोल तो पाए नहीं, हम उनको ये नहीं कह पाए कि कथा तो हो जाए, मना नहीं है, पर पूनम जी जैसी दम टेकने वाली भी चाहिए। इतना दम भी तो टेके, कितना सुनना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है। जो इंजन आगे चलता है ना, डब्बों को मालूम नहीं पड़ता कि मुख कितना काला करना पड़ता है, तब जाकर इंजन मंजिल तक पहुंचता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तुम्हारे घर में छोरा छोरी की शादी होती है, 100 200 300 लोग आते हैं, उतनी देर में तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाता है। तुम्हारी बुआ ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे मामा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे फूफा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। 25 लोगों में 50 लोगों में शादी में मुंह फुला फुला के बैठ जाते। देवरानी उधर पड़ी, जेठानी उधर पड़ी, ननन उधर पड़ी तो नंदोई को फोन करके बोले यहाँ नहीं बती, मैं तो आके फंस गई मेरे भाई की। अब जरा विचार करिए, 25-50 में ये स्थिति रहती है, यहाँ तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कोई सीमा नहीं होती आने वालों। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और कथा चलते चलते आज 3रे दिन में पहुंच गई और धीरे धीरे 7वें दिन में पहुंचकर तुम राधे राधे, हम भी हमारे हर हर महादेव बड़े प्रेम से अपने अपने घर की ओर गंतव्य कर जाएंगे। जिसने लूट लिया लूट लिया, जिसने भर लिया भर लिया। जो ये सोच कर रह गया भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा। जो घबरा गए, जो डर गया, घबरा गए। और यहाँ कई कई बुजुर्ग माताएं बैठी, बूढ़ी बूढ़ी